मार्क्स है आपके? 419। 419। माता पिता का क्या रिएक्शन है, क्या बोलते हैं माता पिता? बहुत अच्छा नंबर है। मतलब कि 400 नंबर लाना इतनी आसान बात नहीं है जो हम सर के कारण लाए हैं। सर ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक लाने के लिए। कौन विषय में कितना नंबर है? संस्कृत में 95 है, हिंदी में 90 है, साइंस में 88 है, सोशल साइंस में 72 है और मैथ में 74। कितना परसेंट हुआ? 84। हम लोग का तैयारी 12th का पहली बार गांव से किए हैं। गांव में सबसे अच्छा मार्क लाया है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ते थे उससे अच्छा मार्क है। मेरे माता पिता भी खुश हैं और गांव के भी लोग बहुत खुश हुए कि गांव में रह के बहुत अच्छे अंक लाए। साइंस रखे थे क्या? हाँ, इंटर साइंस के वाला जो स्टूडेंट सब है उसमें भी जो है सो अपना बच्चा 90+ स्कोर किए हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट में। जो लोगों को एक मन में ये रहता है कि गांव घर में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती है या ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है कि इस भ्रम को, इस मिथ्या को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है। 90+ मार्क्स यहाँ पर बच्चे लाए हैं। आपको बच्चे आपको टॉप 10 के स्टेट लेवल में निश्चित रूप से आए, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं कुछ मेरे पास। इस बार वर्तमान काल में जितने स्टूडेंट हमारे यहाँ साइंस में पढ़ते थे बाहर से कई बेहतर गुना रिजल्ट दिए हैं। लोग को अफसोस हो रहा है कि बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ गाँव में क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि जितने विद्यार्थी एग्जाम दिए थे फेल के बाद तो छोड़िए सेकेंड तक नहीं आए हैं, ऑल स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी।
अभी 10वीं का जो है रिजल्ट जारी हुआ है और लगातार बच्चे जो है अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं और इस कोचिंग से लक्ष्य पब्लिक स्कूल से बच्चे जो है टॉप किए हैं। आइए बातचीत करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जो है बच्चे अपने मेहनत के दम पे, अपने पढ़ाई के दम पे और स्कूल के मेहनत के दम पे आज जो है टॉप किए हैं और अपने माता पिता सहित, अपने गाँव सहित, अपने पूरे ज़िले का नाम रोशन किए हैं बिहार में। हमारे साथ सबसे पहले स्वागत है सर बिहार प्राइम टीवी में आपका। स्वागत है और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शक को स्वागत है। अच्छा, आपके पब्लिक स्कूल से लगातार बच्चे जो है टॉप करते जा रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? इसमें देखिए सर, हम लोग का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग तरीका का है। समझे, कुछ हट के पढ़ाते हैं, जैसे कि चैप्टर वाइज एग्जाम लेना और मंथली एग्जाम लेना, सब कुछ एक नियमित रूप से। और चैप्टर का जब तक एग्जाम नहीं तब तक आगे की पढ़ाई करवाते नहीं हैं, कुछ अलग ढंग से पढ़ाते हैं, इस वजह से कुछ अलग रिजल्ट जो है। अच्छा, आपके पब्लिक स्कूल में कितने छात्र छात्राएं जो 10वीं का परीक्षा दिए हैं इस बार? समथिंग 50+ दिए थे। 50+? हाँ, 50+। उसमें से कितने उत्तीर्ण हुए हैं? लगभग तो 100% उत्तीर्ण हुए। 100%? हाँ, 100% उत्तीर्ण। मतलब एक भी बच्चा जो है फेल नहीं किया है? नहीं, फेल करने के तगार पे नहीं है। हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस कोचिंग पब्लिक स्कूल से बच्चे जो है फेल नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है। जितने भी स्कूल इस ज़िले में देखे होंगे सब में कुछ ना कुछ बच्चे जो है फेल कर जाते हैं, लेकिन इस कोचिंग संस्थान से एक भी बच्चे फेल नहीं हुए हैं। और सर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम दिनेश सर हुआ। क्या कुछ कहेंगे, इस कोचिंग संस्थान से लगातार बच्चे टॉप कर रहे हैं? इस कोचिंग संस्थान से बच्चा टॉप कर रहा है, यहाँ का एजुकेशन ही बहुत अच्छा चल रहा है और उससे आगे होने की चांस और जा रहा है। और जहाँ तक बच्चा का बढ़ोतरी हो रहा है उसमें अच्छा तरह से हम लोग और मेहनत करने का काम करेंगे और वो बच्चा का उज्जवल भविष्य आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बताना चाहेंगे इस कोचिंग संस्थान से जिला लेवल पर टॉप किए हैं एक लड़का, उनसे भी आपको बातचीत करवाते हैं। तो देखिए अभी हमारे साथ जो लड़का उपस्थित है ये जो है स्कूल टॉपर तो है ही, साथ साथ जिला टॉपर भी है और इस पूरे गांव का नहीं पूरे जिला का नाम रोशन किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। सुमित कुमार, कितना नंबर आया है? 460। 460? जी। अच्छा, 460 नंबर लाके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी। कैसे मेहनत करते थे? कितना घंटा पढ़ाई होता था? 3 से 4 घंटा, स्कूल के बाद 3 से 4 घंटा। अच्छा, स्कूल में कितना घंटा आप समय बिताते थे? 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटा? जी। अच्छा, तो सर लोग किस तरह से पढ़ाते थे, किस स्ट्रेटेजी से आपको गाइड किए हैं जो आज जो है स्कूल टॉप किए हैं और अपने पूरे ज़िला में नाम रोशन किए हैं? सर के द्वारा पढ़ाए गए हर एक विषय को अच्छे से पढ़े, घर पे भी तैयारी किया और सर के द्वारा भी तैयारी। अच्छा, आप किस स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे, मतलब किस स्कूल में नाम था आपका, जैसे सरकारी स्कूल? उत्क्रमित हाई स्कूल, हाँ। महासिमर। हाँ, सेंटर कहाँ हुआ था? हृदय नगर, बीरपुर। बीरपुर हुआ था सेंटर। अच्छा, कौन विषय में कितना नंबर आया है? मैथ साइंस में 97 है, हिंदी में 85, संस्कृत में 90 और सोशल साइंस में 91। अच्छा, श्रेय किसको देना चाहेंगे? इतना अच्छा नंबर लाए हैं, इतना मेहनत किए हैं, श्रेय किसको देना चाहेंगे? किसके वजह से आज इतना अच्छा नंबर ला पाए हैं? अपने शिक्षकों की वजह से। शिक्षक की वजह से? जी। अच्छा, आपके माता पिता अब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? जी। हाँ। अच्छा, जो माता पिता जिस उम्मीद से आपको इस संस्थान में लाए थे, इस पब्लिक स्कूल में लाए थे, आज ये संस्थान उसकी उम्मीद पर खरा उतरी है। जी सर। तो आप क्या कुछ कहेंगे, 2 शब्द अपने संस्थान के बारे में बताइए। यहाँ पे हर एक विषय की परीक्षा चैप्टर वाइज पढ़ाई होती है, उसके बाद परीक्षा, इसके बाद अगले चैप्टर पर आते। देखिए इस कोचिंग संस्थान के बारे में बताना चाहेंगे। लक्ष्य पब्लिक स्कूल जो है ये पूरे ज़िले में नाम अभी कमा रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं, जिस तरह से बच्चे के साथ उनका बॉन्डिंग रहता है, जिस तरह से टीचर को जो है स्टूडेंट से बॉन्डिंग रहता है, कि पूरे ज़िले में इनका नाम रोशन हो रहा है। लगातार इस स्कूल से बच्चे टॉप करते जा रहे हैं और लगातार ये स्कूल जो है ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जा रहा है। तमाम सर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या नाम हो सर आपका? संजीव कुमार गुप्ता। क्या परिचय रहेगा, मतलब इस स्कूल में किस पद पे आप हैं? एज मतलब एक सहायक शिक्षक ही हैं हम यहाँ पे, और विगत लगभग 5 वर्षों से हम सेवा यहाँ पर अपना दे रहे हैं। और इन 5 वर्षों का हमने जो मूल्यांकन किया है कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे 100% निश्चित रूप से उत्तीर्ण होते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपको ग्रामीण इलाका, लेकिन ग्रामीण इलाका रहने के बावजूद भी बच्चों के प्रति जो शिक्षकों का जो समर्पण है, जो उनका डेडिकेशन है, वो पूर्ण रूपेण है। तो
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग बच्चों को जो यहाँ पढ़ाते हैं, तो जैसे कि हमारे शिक्षक सब ने भी कहा कि मतलब चैप्टर वाइज जो है सो मतलब एग्जामिनेशन लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं श्री चंदेव सर और निर्देशक जो हमारे मुकेश सर हैं, तो उनका हम एक बहुत ही अथक प्रयास देखते हैं कि मुकेश सर यहाँ पर बहुत ही पंक्चुअल है। बहुत ही पंक्चुअल इसीलिए क्योंकि उसको देखते हैं कि जैसे ही चैप्टर इंड हुई तो चैप्टर के इंड होने के उपरांत उसका सबसे पहला हम ये क्या देखते हैं कि वो निश्चित रूप से टेस्ट बच्चा से लेते ही लेते हैं कि मतलब कितने बच्चों ने अच्छी तैयारियां की है, कैसा उनका ये है, रूपरेखा सब पहले ही वो तैयार कर लेते हैं। और जैसे ही लगभग मुझे लगता है 15 दिसंबर के बाद ऐसा समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज का जो है सो यहाँ पर आयोजन करवाया जाता है। और ये टेस्ट सीरीज जो है सो बच्चों के लिए इतना बेनिफिशियल साबित होता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे अंक ले आते हैं, क्योंकि उनमें लिखने की जो कला है वो आपको बहुत ही बढ़ जाती है। और आपको 50 अंक का तो मतलब जो है सो आपको सब्जेक्टिव भी है, तो इसके लिए उनका इतना ज़्यादा ये हो जाता है, बच्चों के अंदर वो उत्साह, वो मनोबल बढ़ जाती है कि बच्चे आपको 100% लिखते हैं। और इसीलिए अंक लाने का जो श्रेय है मुझे लगता है कि वहाँ से भी उसको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल साबित होता है। और जैसे कि बच्चा ने बताया कि 100 में जो है सो मतलब 97-98 मार्क्स हम जो है सो ऑब्टेंड किए हैं साइंस में, मैथ में, तो ये है, तो इसमें कहीं से किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं है। विगत 2 वर्ष पहले भी जो है सो यहाँ का जो एक शिवशंकर कुमार यादव था वो आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हुआ था, 3रे स्थान पे था। तो हमने ऐसा देखा है कि इस क्षेत्र में यहाँ हम लोगों के समर्पण, हम लोगों के जो मतलब जो टीचिंग का जो स्टाइल है, तो उनमें बच्चों ने अच्छा अंक लाया है और आगे भी लाएंगे। तो यही बातें हैं। अच्छा, किस विषय की तैयारी मतलब पढ़ाते हैं आप किस विषय? अच्छा, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कहते हैं कि इंग्लिश के टीचर हैं, और यहाँ पे आपको मतलब ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। और इंटर का वाला जो स्टूडेंट सब है उसमें भी जो है सो अपना बच्चा 90+ स्कोर किए हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट में। जो लोगों को एक मन में ये रहता है कि गाँव घर में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती है या ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है कि इस भ्रम को, इस मिथ्या को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है। 90+ मार्क्स यहाँ पर बच्चे लाए हैं आपको इंग्लिश में। तो इस भ्रम को पूर्ण रूपेण हमने यहाँ पे तोड़ा है कि बच्चे अंग्रेजी में कमज़ोर होते हैं। क्योंकि ऐसा आपको ग्रामीण इलाका में ऐसा लगता है लोगों को कि अंग्रेजी की जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आपको बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त को हम लोगों के बीच ज़ाया किया है। और मुझे खुशी हुई कि आप लोग मीडिया बंधु जो है सो यहाँ आए हैं, हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई। क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी, हालांकि स्टार प्रचारक तो मुझे नहीं लगता है कि मुख से बड़ा स्टार प्रचारक, लेकिन अभी के समय का तो डिमांड हो गया है मीडिया। तो मीडिया तो जिस तरीके से आपने किया है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर हम लोगों के बीच अपना बिताया है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मैं आप लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो छात्र जो है इस बार तैयारी कर रहे हैं इंटर का, जो मिडिल क्लास परिवार से हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पटना, कोटा नहीं जा पाते हैं, जो रूरल एरिया से है, उनके लिए क्या कुछ आपका संदेश है? उन लोगों के लिए अभी तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन भी मटेरियल आ चुके हैं, बच्चे उनको ज़्यादा आजकल प्रीफर करने लगे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भी अगर वो आएँ तो उनका पूर्ण रूपेण है कि जिस सब्जेक्ट के लिए वो तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टीचर तो आपको स्पेशलिस्ट हैं ही। हम खुद जो है सो आपको MA किए हुए हैं, इंग्लिश से ही MA है, और जो है सो उसके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है। और ऐसे बच्चों के लिए पूर्ण रूपेण एकदम ये विद्यालय जो है एकदम तत्पर है कि आप आए, निश्चित रूप से आपकी तैयारियाँ होंगी ही होंगी। टॉप 10 जो स्टेट रैंक है निश्चित रूप से उसमें आएंगे, क्योंकि कुछ लड़के व लड़कियां जिनकी प्रतिभाओं को हमने पहचाना है, निश्चित रूप से हम उसको निखारने का काम जो है सो निश्चित रूप से यहाँ पे करेंगे। हम विद्यालय परिवार पूर्ण रूपेण ये है कि ऐसे बच्चे निश्चित रूप से निखरेंगे ही निखरेंगे। ऐसे बच्चे हैं अपने पास इस बार के कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट, जिनका हम पूर्ण रूपेण जो है सो एकदम एक्स्ट्रा जो है सो आपको
ये भी ऑर्गेनाइज करेंगे कि नहीं ऐसे बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी हम शिक्षक बंधुओं से मिले और वो बच्चे आपको टॉप 10 के स्टेट लेवल में निश्चित रूप से आए, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं कुछ मेरे पास इस बार। देखिए रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में इस तरह का पब्लिक स्कूल जब खुलता है तो मिडिल क्लास के परिवार के जितने भी बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा भविष्य बनाने का, भविष्य संवारने का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है जब इस तरह का संस्थान गाँव में खुलता है। लोग जो है अपने बच्चे को नहीं भेज पाते हैं सुपौल, सहरसा, खास करके लड़कियां को भी नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि लड़कियां पे एक अलग प्रतिबंध लगाया गया है हमारे समाज के द्वारा कि वो आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी इस तरह का जब स्कूल संस्थान हमारे गांव में खुलता है तब वो लोग जो है कुछ प्रसन्न होते हैं और अपने बच्चे को जो है इस संस्थान में भेजते हैं और अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे साथ जो है तमाम छात्राएं भी उपस्थित है, इनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरह से पढ़ाई होता है इस संस्थान में, जो इससे पहले 12th का भी परीक्षा देके उत्तीर्ण हुए थे, उनसे भी बातचीत करेंगे और 12th का किस तरह से तैयारी किया जाता है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है कि गाँव में रह के सब विषय का अलग अलग शिक्षक यहाँ पे मौजूद है और इस तरह से पढ़ाई किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। हमारे साथ जया कुमारी है जो टॉप किए थे इस संस्थान से 12th परीक्षा में। क्या नाम हुआ आपका? जया कुमारी। क्या कुछ कहेंगे सर के लिए, कितना अंक लाए थे आप? 362। 362 नंबर आया था। इस कोचिंग संस्थान में आप फर्स्ट टाइम मतलब पढ़ाई की है, मतलब इससे पहले इंटर का कोई स्टूडेंट नहीं था? नहीं। हाँ, मतलब आप जो है फर्स्ट टाइम यहाँ से शुरुआत हुआ इंटर का। यस। तो क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं, किस तरह से समझाते हैं कोई भी चीज़ को? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। हम लोग का तैयारी 12th का पहली बार गांव से किए हैं। गांव में सबसे अच्छा मार्क लाया है, जो विद्यार्थी बाहर पढ़ते थे उससे अच्छा मार्क है। मेरे माता पिता भी खुश हैं और गांव के भी लोग बहुत खुश हुए कि गांव में रह के बहुत अच्छे अंक लाए। साइंस रखे थे क्या? हाँ, साइंस रखे थे। मतलब साइंस रख के गांव से, रूरल एरिया से विद्यार्थी जब आगे उठ जाता है, छात्र छात्राएं जब आगे उठ जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि साइंस रख के। साइंस का गांव में देखे होंगे कि गांव में एक ट्रेंड चलता है कि मैट्रिक पास हो जाते ही तुम सहरसा चल जाओ, सुपौल चल जाओ, पटना चल जाओ, साइंस का तैयारी करना है। और लड़कियाँ जो है पीछे रह जाती है, लड़कियाँ जो है डर से आर्ट्स रख लेती है, जो हम जो है इसमें पास कर जाएंगे बिना पढ़े लिखे। लेकिन फिर भी इतनी इनको जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके माता पिता को, जो इस लेवल पे साइंस का जो है तैयारी करवाए, इस पब्लिक स्कूल में दिए और ये तैयारी करके आज जो है अपने माता पिता का नाम रोशन किए हुए हैं। अच्छा, आप जो है मधेपुरा, सहरसा, पटना नहीं गए, गाँव में ही क्यों रह गए? गाँव में वो सर पे विश्वास था, कोचिंग पे विश्वास था, इसलिए माता पिता यही दिए पढ़ने के लिए। गांव में किस तरह से लड़कियों पे जो है उंगली उठाया जाता है कि तुम बाहर मत निकलो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन फिर इस तरह से हमारे माता पिता का माइंड सेट रहता है, क्या सही बात है? हाँ, सही इसके वजह से आपको नहीं दिया गया होगा बाहर में? हाँ, नहीं दिया गया, इसलिए गांव में ही रह के पढ़ाई की। क्या लगता है कि जो भी अब जो है इंटर के जो साइंस रखेंगे छात्र छात्रा, तो क्या इस पब्लिक स्कूल से फिर अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? हाँ, इससे अच्छे मार्क्स लाएंगे, यहाँ से हमसे भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। अच्छा, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा होता है? बहुत अच्छा तरीका है। पहले कोई भी चैप्टर को अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है। जब तक अच्छे से पास नहीं हो जाते तब तक दूसरा चैप्टर पे नहीं देते हैं ध्यान। मतलब एक चैप्टर खुलते ही जो है उसको पढ़ाया जाता है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है। जब तक सब बच्चे उसमें जो है पास नहीं कर जाते हैं 100%, तब तक जो है अगला पेज को, अगला चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाता। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरे कोचिंग संस्थान में देखे होंगे कि चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा चैप्टर चालू हो जाता है। इस तरह से जो है बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है उस तरह से काम नहीं होता है। एक टेस्ट, जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हुआ उसका टेस्ट लिया जाता है। और काफ़ी लड़कियां हैं इस बार जो है 10th में भी अच्छा रिजल्ट लाए हैं। आपका? प्रियंका कुमारी। क्या कुछ कहेंगे सर के लिए? सर को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से हमें सफलता प्राप्त की है। गाँव में रह के इतने अच्छे नंबर लाए हैं। हाँ। सर के कारण। कितना मार्क्स है आपके? 419। 419। माता पिता का क्या रिएक्शन है, क्या बोलते हैं माता पिता? बहुत अच्छा नंबर है। मतलब कि 400 नंबर लाना इतनी आसान बात नहीं है, जो हम सर के कारण लाए हैं। सर ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक लाने के लिए। कौन विषय में कितना नंबर है? संस्कृत में 95 है, हिंदी में 90 है, साइंस में 88 है,
सोशल साइंस में 72 है और मैथ में 74। कितना परसेंट हुआ? 84%। 84%। हाँ, तो चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इस कोचिंग संस्थान से इतने टॉप निकल रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा बच्चे का भविष्य जो है संवर जाए, कुछ बन के दिखाए, कुछ करके दिखाए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए 10th और 12th में, तो आप लोग के एरिया में सुपौल जिला के सिंग्यावन में जो है ये कोचिंग संस्थान है, वार्ड नंबर 2 में, किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत। तो आप लोग भी अपने बच्चे का जो है अगर भविष्य संवारना चाहते हैं तो इस संस्थान में एक बार आके विजिट करिए और देखिए कि किस तरह से पढ़ाई किया जाता है, किस तरह से स्ट्रेटजी है, किस तरह का पढ़ाई करने का। ये सबसे बड़ी बात। जैसे कि रूरल एरिया में देखा जाता है कि हमसे पहले जो इंटर में यहाँ पर रुकती नहीं थी स्टूडेंट। ऐसा माना जाता है कि इंटर में खास तौर पे साइंस फैकल्टी का जो है कि पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम देखते हैं विगत वर्षों में खास तौर पे इस बार वर्तमान काल में जितने स्टूडेंट हमारे यहाँ साइंस में पढ़ते थे बाहर से कई बेहतर गुना रिजल्ट दिए हैं। लोग को अफसोस हो रहे कि बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ गांव में क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि जितने विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए थे फेल के बाद तो छोड़िए सेकेंड तक नहीं आए हैं, ऑल स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। तो इस तरह जो है कहीं ना कहीं आदमी को जो है हम ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि बाहर से कई गुना अच्छा हम बाहर के टीचर सब ला के यहाँ पे रख दिए हैं ताकि जो है वो अच्छा तरह से जो है पास कर पा रहे हैं। अच्छा, 12th में जो है प्रत्येक विषय का अलग अलग टीचर? हाँ, प्रत्येक विषय का अलग अलग टीचर हैं। कितने टीचर अभी हैं? 12th लेवल से आप मान लीजिए 12th में तो 6 सब्जेक्ट है, तो 6 टीचर तो रहना अनिवार्य है। उनके अलावा भी कई सब्जेक्ट में ऐसे है जो 2-2 टीचर हैं ताकि जो है हम अच्छा तरह से पास करवा पाए। साइंस का रिजल्ट अब की बार शहर से कितने बहुत गुना अच्छा जो है मेरा रहा है। चलिए, बहुत कोचिंग संस्थान से लगातार बच्चे टॉप कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? टॉप करना ही है, करेगा क्यों नहीं। टॉप मेहनत होगा तो टॉप में होगा। जैसे मेहनत करेंगे वैसे फल मिलेगा। अच्छे टीचर है, विद्यार्थी को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, रहता भी है, तो टॉप करता है और करता ही रहेगा। इसमें आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम चंद्रदेव शर्मा, पिताजी श्री लटवान शर्मा, यही स्थानीय निवासी हम है सिंग्यावन के वार्ड नंबर 2। इस संस्थान में क्या है? प्रिंसिपल के तौर पर हैं। प्रिंसिपल के तौर पे